जे एडवांस 2017 पेपर 2 के अंदर पूछा गया है कॉम्प्रीहेंशन, जो क्वालिटी के ऊपर बेस्ड है और एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है जो हमने न्यूटन रूल के अंदर हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर इसको दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों जिस सेक्शन में पूछे हैं वो है SCQ। सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होगा और अच्छी बात यह थी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसी वजह से आप देखेंगे कि स्टूडेंट का रिस्पॉन्स यहाँ पर नॉन अटेम्प्टिंग वाले कितना बढ़ गया है। सिर्फ 4% और 3% नहीं ट्राई नहीं किया, मतलब इंस्ट्रक्शन या तो ध्यान से पढ़े नहीं होंगे या उनके लिए टाइम ही नहीं बचा होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 1 लाख के आसपास स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर 0 मार्क्स लेकर आए और वहीं पर करेक्ट करने वाले आपको +3 यहाँ दिख रहे हैं और 52,000 ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड वाले क्वेश्चन को ट्राई किया। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि एक सेट ऑफ थ्योरी आपको दी हुई होती है, उसके ऊपर बेस्ड आपसे 2 सवाल पूछे जाते हैं। हमेशा मैं स्टूडेंट को एडवाइस करता हूं कि आप इनको ट्राई कीजिए और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, SCQ में पूछा तो सबसे पहले इन पर अप्रोच कीजिए, क्योंकि अगर दोनों बन गए तो हमें इन्हीं सवालों से 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो क्वालिटी के ऊपर बेस्ड है हम कैसे अप्रोच करें। So P and Q are given as an integers. It is given that P and Q are integers. Alpha beta are the roots of this equation, x square minus x minus 1 इसके रूट्स हैं। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, n की वैल्यू 0, 1, 2 है। an आपके पास लिखा गया है, a12, a11, a10 ये सारे डेटा हमारे पास लिखे गए हैं। एक रिलेशन हम यहाँ से बनाना चाहते हैं। तो अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा स्क्वायर हम लिख सकते हैं माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक रिलेशन अगर हम इसी इक्वेशन को जैसे न्यूटन रूल लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। मैं उसका प्रूफ बता देता हूँ किस तरीके से रिजल्ट आता है, वहाँ आ जाते हैं। हमने इस इक्वेशन को अल्फा पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही बीटा भी क्या है, इसका रूट है, तो बीटा सेटिस्फाई करता है। यहाँ भी हमने बीटा पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो हमारे पास आता है अल्फा पावर n+1, दिस इज द डेटा। और सेकेंड वाला हमारे पास बनता है बीटा पावर n+2, बीटा पावर n+1, बीटा पावर n। जो एक्सप्रेशन है उसको ध्यान से देखिए, an लिखा हुआ है, p है अल्फा पावर n, q है बीटा पावर n, ये डेटा है। अल्फा पावर n, बीटा पावर n, पी क्यू आपके पास मल्टीप्लाई में, तो हम ऐसा ही करते हैं, इस इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस इक्वेशन को q से। तो ऐसा करने से हमारे पास अल्फा पावर और ऐड कर देंगे उसके बाद प्लस q बीटा पावर n+2, यहाँ p है अल्फा पावर n+1, q है बीटा पावर n+1। फिर आपके पास आता है p टाइम्स अल्फा पावर n, q टाइम्स बीटा पावर n इज इक्वल टू 0। ढूंढिए ये कौन है, दिस इज an। ये कौन सा बन जाएगा आपके पास है an+1 और यहाँ पर an+2, ये डेटा आपके पास लिखा गया। दिस इज द रिलेशन जो हमारे पास से बनता है, an+2 इज इक्वल टू an+1 प्लस an। आपने जेईई मेन के लिए काफ़ी सारे न्यूटन रूल के क्वेश्चन किए होंगे, तो आपको फिर इस प्रूफ की, इस लॉजिक के पीछे की कहानी की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं। आप ये बात जानते हैं कि जो रिजल्ट ऐसा होता है यहाँ हम पहुँच जाते हैं। तो an+2, तो ये जो इनसे मिलकर बना रिलेशन है an, तो बेसिकली यहाँ फुलफिल हो जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो जब पावर n है तो यहाँ n बनेगा, यहाँ n+1, यहाँ n+2, तो ये रिजल्ट आपके पास डायरेक्टली आ जाता है। मैंने थोड़ा आपको एज ए समझा दिया, एक्सप्लेन करते हुए आया कैसे है। एग्जाम में आएगा तो न्यूटन रूल की प्रैक्टिस से हम डायरेक्टली यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि रूट्स का ही कॉम्बिनेशन है an+2 माइनस an+1 माइनस an। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। आगे हमें a to a12 निकालना है, तो आप यहाँ पर n की वैल्यू 10 रख लीजिए। ये 12 आता है, ये 11 आता है और ये 10 आता है। दिस इज द रिलेशन विच इज आर C। एक बार चेक करें, दिस इज नॉट द रिलेशन। B, a10 प्लस a11, दिस इज 53, क्वेश्चन नंबर 53। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमें करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है आपसे a4 की वैल्यू 28 है, तो एक तो इसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट आएगा an+2 इज इक्वल टू
an+1 एंड an आता है। an+2 की वजह से आता है an+1 और an आता है। यहाँ से रिजल्ट बनाइए। अगर मुझे A4 पूछा गया है तो वो डेटा बनेगा आपके पास से A3 + A2, और अगर मुझे A3 निकालना है तो फिर मैं उसको लिखूंगा कितना, A2 + A1। ठीक, और ये n की वैल्यू किसके लिए वैलिड है वो भी आप देखते जाइएगा, 0 तक आप जा सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम इसको लिखना चाहें 2A2 + A1 बन गया है, तो A2 को हम लिखेंगे कितना, A1 + A0 = A1। ये डेटा आपके पास है। तो डेटा इज 2A0 + 3 × A1। A0 को ढूंढिए, यहाँ पे आप रखेंगे A0, ये बनेगा P × α⁴ Q × β⁴ 3 × P α⁴1 Q β⁴1। ये डेटा है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, और ये रिजल्ट हमें गिवन है। दिस इज रिटर्न एज 28। यहाँ से हम देखें तो बना सकते हैं कि सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू -1 है, और कभी ज़रूरत होगी तो हम अल्फा बीटा के इंडिविजुअली सेपरेट वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये आपके पास से बनेगा P + Q, यहाँ आपके पास है 3P, और अल्फा प्लस बीटा की बात हो रही है। तो आप अल्फा का डेटा निकाल दीजिए। यहाँ से अल्फा कितना बनेगा, किसी भी एक रूट को 1 + √5/2 आपके पास डेटा है, एंड द बीटा इज 1 - √5/2। ठीक है, एक 1 + √5/2 है, दूसरा है 1 - √5/2 जी। तो डेटाज आपके सामने है, आप चाहो डेटा रख लीजिए। आपके पास बनेगा डेटा 1 + √5/2 + 3Q 1 - √5/2 28। सो लेट्स डू अ सिंप्लीफिकेशन। ये 3P/2 है, 3Q/2 है आपके पास से, यहाँ 2B है, 4 + 3 = 7, इट इज 7/2 P + Q। आपके पास यहाँ से 3√2 है, यहाँ से P - Q बनेगा डेटा। 3P/2 3Q/2, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एंड वी आर हैविंग द फाइनल आंसर इज 28। अब आप लॉजिक समझिए, एक लाइन यहाँ लिखी गई है, इफ A and B आर रैशनल नंबर्स और A + B √5 हो वैसा, तो A और B दोनों 0 होते हैं। ये चीज़ नहीं देते तो ज़्यादा मज़ा आता। अब ये तो हिंट दे दिया, एक तरीके से क्वेश्चन में ही हिंट दे दिया है कि अगर A और B रैशनल नंबर है और अगर ये रिजल्ट होता है तो हम जानते हैं कि रैशनल इनटू इर्रेशनल जो प्रोडक्ट होता है, ये रैशनल सिर्फ एक केस में आता है, जब रैशनल नंबर 0 हो जाए, वरना आता ही नहीं है। तो ये क्योंकि नॉन जीरो रैशनल नंबर इनटू अ इर्रेशनल इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। ये बिल्कुल बेसिक मैथ्स की बात है कि नॉन जीरो रैशनल इनटू अ रैशनल इज ऑलवेज इर्रेशनल। यहाँ अगर हमें 0 चाहिए तो देखिए B √5 की वैल्यू कितनी है, -a रैशनल है, -a भी रैशनल होगा। तो √5 से रैशनल मल्टीप्लाई होकर रैशनल कब आ सकता है, एक ही केस में आ सकता है, जब A 0 होगा और B 0 होगा। हमारे पास भी ऐसी ही सिचुएशन बन रही है यहाँ से। अब आप देखिए, ये हो गया है आपके पास से इर्रेशनल, तो ये रैशनल नंबर 0 आना चाहिए, और ये भी आपके पास से रैशनल लिखा गया है। तो इसके सॉल्यूशन आपके पास तभी बनेंगे जब एक तो P - Q 0 होगा, और दूसरा आपके पास है 7 × P + Q की वैल्यू 28 है। तो आपके पास से एक तो आया है P = Q है, हमारे पास P + Q की वैल्यू यहाँ से 4 है, 8 आता है। P की वैल्यू 4 है और Q की वैल्यू भी 4 आती है। हम क्या चाहते हैं, वी आर इंटरेस्टेड कि P + 2Q का डेटा हम निकालें, जो 4 + 8 आता है, डेटा आपके पास से 12 बन जाएगा। D इज द आंसर, P + 2Q = 12, दैट इज द फाइनल आंसर। ये बहुत बेसिक बात है। अगर मैंने पेपर बनाया होता तो फिर मैं इस ऑप्शन को नहीं देता, मैं इस हिंट को नहीं देता, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा हिंट है, इसका तो नहीं होने वाले भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो यस वी आर गेटिंग दिस डेटा एज कि P + 2Q इज कमिंग एज 12। गुड क्वेश्चन, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। 2017 के पेपर्स को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी जो जेईई की जर्नी है उसमें आप और अच्छे से परफॉर्म कर सकें।